हीर रांझा, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट, प्रेम की जितनी कहानियां हमने पढ़ी सुनी हैं, ट्रेजिडी उनका एक अभिन्न अंग रहा। आज आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो लव स्टोरी है, जिसमें ट्रेजिडी है लेकिन साथ ही उसमें रिवेंज भी है और हॉरर भी। ये कहानी है जब यूरोप के एक देश में कब्र से निकालकर एक कंकाल को सिंहासन पर बैठाया गया। कौन था वो राजा, कंकाल को गद्दी पर क्यों बैठाया गया और क्या थी वो लव स्टोरी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कहानी की शुरुआत होती है 14वीं सदी के पुर्तगाल में। साल था 1320। पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे तब अल्फोंसो, जिन्हें ब्रेव के नाम से जाना जाता था। अल्फोंसो की 6 औलादें हुई, 4 बेटे और 2 बेटियां। 4 बेटों में एक ही सिर्फ बच पाया। उसका नाम उन्होंने रखा पीटर, या पुर्तगीज में पेड्रो। उस दौर में राज परिवारों में आपस में शादी होती थी, इसलिए पेड्रो की शादी कैस्टील की एक राजकुमारी से तय कर दी गई। कैस्टील पुर्तगाल का पड़ोसी राज्य हुआ करता था। आज ये स्पेन का हिस्सा है। जिस समय शादी तय हुई, पेड्रो और राजकुमारी छोटे थे। उस समय भी पुर्तगाल में बचपन में शादी नहीं होती थी, इसलिए तय हुआ कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे तब शादी की जाएगी। हालांकि जैसे ही राजकुमारी बड़ी हुई, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब रहने लगी, लिहाजा शादी कैंसिल हुई। इसके बाद पेड्रो की शादी एक दूसरी राजकुमारी से हुई। हालांकि पेड्रो की शादी से पहले हमें एक दूसरी शादी के बारे में जानना होगा, किसी और की शादी, जिसका इस कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पेड्रो की बड़ी बहन का नाम था मारिया। जब पेड्रो और कैस्टील की राजकुमारी की शादी बचपन में तय हुई थी, उसी समय मारिया की शादी भी कैस्टील के राजकुमार से तय हुई कि भाई बहन में एक तरह का एक्सचेंज होगा, इस तरह की शादी। बाद में पेड्रो ने तो शादी से मना कर दिया, लेकिन मारिया ने वादे के मुताबिक कैस्टील के राजकुमार से शादी की। बाद में यही राजकुमार कैस्टील का राजा बना। लेकिन इसी बीच मारिया जब गर्भ से हुई, उसके पति का एक दूसरी महिला के साथ अफेयर शुरू हुआ। जब पति नहीं सुधरा, मारिया लौटकर अपने पिता के पास पुर्तगाल आ गई। पुर्तगाल के राजा अल्फोंसो को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। वो कैस्टील से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया हुआन मैनुअल से। अब ये कौन? हुआन मैनुअल कैस्टील का एक सामंत था। पहले आपको बताया था हमने कि पुर्तगाल की राजकुमारी मारिया की शादी कैस्टील के राजकुमार से हुई थी, लेकिन ये उसकी पहली शादी नहीं थी। मारिया से शादी करने के लिए उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था कैस्टील के राजकुमार ने। अब ये जो पहली पत्नी थी, इसका नाम था कॉस्टेंजा मैनुअल, और ये हुआन मैनुअल की बहन थी। यानी अब तक कुल जमा कहानी यह है कि कैस्टील का राजकुमार जो अब राजा बन चुका था, उसने मारिया को भी धोखा दिया और हुआन मैनुअल की बहन को भी। उससे बदला लेने के लिए हुआन मैनुअल और पुर्तगाल के राजा अल्फोंसो ने हाथ मिला लिया। अब हाथ मिलाना ऐसे खाली पीली तो हो नहीं सकता था, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो शादी के जरिए इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। यहाँ से इस कहानी में एक बार फिर एंट्री होती है पुर्तगाल के राजकुमार पेड्रो की। पेड्रो की शादी कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी शादी हुआन मैनुअल की बहन कॉस्टेंजा से कर दी। कॉस्टेंजा पुर्तगाल आई और अपने साथ लेकर आई एक दासी, जिसका नाम था इनेस डी कैस्ट्रो। अब जो ये डी कैस्ट्रो थी, इनेस, इनका संबंध भी शाही परिवारों से था, लेकिन ये तथाकथित नाजायज औलाद थी, इसलिए इन्हें कभी वैसा ओहदा मिला नहीं। ये राजकुमारी की सहायिका बनकर रह गई। यहाँ से शुरू होती है इस कथानक का असली केंद्र, वो लव स्टोरी जिसकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। वहाँ यूं कि राजकुमार पेड्रो को प्यार हो गया, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, उसकी सहायिका इनेस डी कैस्ट्रो से। इस चक्कर में पेड्रो ने अपनी पत्नी की उपेक्षा शुरू कर दी। राजा अल्फोंसो पेड्रो और डी कैस्ट्रो के अफेयर से नाराज थे, लेकिन मजबूर थे। पेड्रो और इनेस का प्यार परवान चढ़ता गया। इस बीच पेड्रो की पत्नी कॉस्टेंजा गर्भवती हुई, लेकिन प्रसव के दौरान कॉस्टेंजा की मौत हो गई। इस खबर से राजा अल्फोंसो बहुत नाराज हुए, इतने नाराज कि उन्होंने इनेस डी कैस्ट्रो को अपने दरबार से बर्खास्त कर दिया। अल्फोंसो की पेड्रो के रिश्ते से नाराज़गी की एक ख़ास वजह भी थी। आपको याद होगा, अल्फोंसो ने हुआन मैनुअल से रिश्ता मजबूत करने के लिए शादी करवाई थी। कॉस्टेंजा की मौत के बाद राजा को डर लगा कि कहीं पेड्रो के अफेयर की खबर हुआन को मिली तो वो पुर्तगाल को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानेगा कि उपेक्षा हुई और मेरी बहन जाती रही, और शायद बात युद्ध पर आ जाए। इस डर से राजा अल्फोंसो ने इनेस डी कैस्ट्रो को बर्खास्त किया और पेड्रो की शादी किसी और से करवाने की कोशिश करने लगे।
पेड्रो इनेस के अलावा किसी और से शादी को हरगिज तैयार नहीं था, इसलिए वो इनेस के साथ छुप छुप कर रहने लगा। दोनों के बच्चे हुए। पेड्रो ने अपनी हैसियत के बल पर अपनी प्रेमिका के भाइयों को दरबार में रखना शुरू किया। इनेस कैस्ट्रो के ये भाई कैस्टिल राज्य से निष्कासित थे, मतलब इनका पुर्तगाल आने का मतलब था पुर्तगाल और कैस्टिल के संबंध जो पहले ही तनाव में चल रहे थे और ख़राब हो गए। ऐसा होने से रोकने के लिए किंग अल्फोंसो को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक रोज़ जब इनेस घर में अकेले थी, किंग अल्फोंसो के आदमी घर में घुसे और बच्चों के सामने इनेस की हत्या कर दी। राजकुमार पेड्रो घर आया। अपने प्रिय इनेस का ये हश्र देखकर आग बबूला हुआ और उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। बाप और बेटे के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद पुर्तगाल में अल्फोंसो के पास पुर्तगाल की ताकतवर फौज थी, इसलिए जीत उनकी ही हुई। लेकिन इस जीत के 1 साल बाद ही उनका निधन हो गया और पेड्रो बन गया पुर्तगाल का नया राजा। इसके बाद पेड्रो का नाम पड़ा क्रूर पेड्रो। राजा बनने के बाद भी पेड्रो कुछ भूला नहीं था, वो बदले की आग में जल ही रहा था। उसने सबसे पहले इनेस डी कैस्ट्रो के हत्यारों को पकड़ने का हुक्म दिया। पकड़े जाने के बाद उसने सरेआम उन्हें मरवा डाला। पेड्रो ने उन्हें सजा दी कि उनका सीना चीरकर दिल निकाल लिया जाए। उसने अपनी मां को भी भयंकर प्रताड़ित किया, क्योंकि पेड्रो के अनुसार वही इनेस की मौत की जिम्मेदार थी। इसी दौरान पेड्रो को एक विद्रोह का सामना करना पड़ा। दरअसल पेड्रो के राजा बनने में एक दिक्कत थी। इनेस की मौत के बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए एक बड़ा सवाल ये था कि सत्ता का अगला वारिस कौन होगा। पुर्तगाली दरबार में ये मंत्रणा चल ही रही थी कि एक रोज़ पेड्रो ने ऐलान करते हुए कहा कि इनेस से पुर्तगाल की रानी है। उसने दावा किया कि उसने इनेस से गुप्त शादी कर ली थी, इसलिए इनेस की औलादें ही उसकी वारिस होंगी। अब शादी की वैधता तब प्रदान करता था चर्च, इसलिए इस मामले में पोप का मत पूछा गया। पोप ने शादी को वैध मानने से इनकार कर दिया। मौत के बाद भी अपनी प्रेमिका की ऐसी बेइज्जती होते देख किंग पेड्रो ने एक कड़ा फैसला किया। एक रोज़ पेड्रो दरबार में आया और उसके हाथ में तब एक कंकाल था। कंकाल को राजमुकुट और शाही कपड़े पहनाए गए थे। पेड्रो की यह हरकत देख दरबारी स्तब्ध रह गए। जब पूछा गया कि ये कौन है तो पेड्रो ने जवाब दिया कि ये इनेस है। दरअसल पेड्रो ने इनेस की कब्र से उसका कंकाल निकाल लिया था और कंकाल को गद्दी पर बिठाकर उसने सबके सामने ऐलान किया कि यही तुम्हारी रानी है। इसके बाद जो लोग इनेस से नफरत करते थे, पेड्रो ने उन सभी को उस कंकाल के आगे सिर झुकाने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, पेड्रो ने कानून पास किया कि जो भी रानी का अपमान करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। इसी कानून के तहत पेड्रो ने इनेस के बच्चों को अपना वारिस घोषित कर दिया। इनेस का शव कई सालों तक रानी की गद्दी पर रखा रहा। पेड्रो कंकाल के साथ इस सिंहासन पर बैठता, शाही यात्राओं पर उसे साथ ले जाता। अब संभव है कि इसमें से कई बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन पेड्रो और इनेस डी कैस्ट्रो की ये प्रेम कहानी पुर्तगाल में आज भी सुनी सुनाई जाती है। इस कहानी के ऊपर कई पेंटिंग्स बनाई गई, ओपेरा लिखे गए। आज भी पुर्तगाल की अल्कोबेसा मोनेस्ट्री में पेड्रो और इनेस की प्रेम कहानी के निशान देखे जा सकते हैं। मौत से पहले पेड्रो ने निर्देश दिया था कि उसे इनेस के बगल में ही दफनाया जाए। आज भी पेड्रो और इनेस की संयुक्त कब्र मौजूद है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है Until the end of the world, यानी जब तक ये दुनिया है तब तक पेड्रो और इनेस साथ रहेंगे। तारीख का ये खूबसूरत एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।